शादी के लड्डू के बाद और लखनऊ की बदनाम लड्डू के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है तो वो तिरुपति बालाजी टीटीडी के लड्डू हैं। ये वो लड्डू हैं शादी के लड्डू के बाद जिसको लोग खा के सबसे ज़्यादा पछताए हैं हमारे भारत में। तो रिसेंटली एक न्यूज़ आई, वो सब लोगों को पता होगा, मैंने वीडियो भी बनाया कि चर्बी मिली हुई थी लड्डुओं में और वही प्रसाद आम लोगों से लेके जितने भी लोग जाते थे सबको वितरित किया जाता। अभी रिसेंटली एक और न्यूज़ आ रही है जिसमें राम मंदिर के जिसका जो ओपनिंग हुआ था, जो इनॉग्रेशन हुआ था, वो 22 जनवरी 2024 में हुआ था। सत्येंद्र आचार्य जी जो मुख्य पुजारी हैं राम मंदिर के, उन्होंने रिसेंटली एक बात की कि सबको सनसनी खेज बता दिया, एक न्यूज़ बता दिया कि राम प्रतिष्ठान वाले दिन जब राम मूर्ति की प्रतिष्ठा की जा रही थी तो उस दिन भी 1 लाख लड्डू आए हुए थे टीटीडी से, तमिलनाडु से। तिरुपति बालाजी टीटीडी एक सामूहिक रूप है जो संस्था ऑर्गेनाइज करती है मंदिर को, उनका। तो टीटीडी ने 1 लाख लड्डू भेजे थे और लोगों में बांटे गए, श्रद्धालुओं में बांटे गए। तो हालांकि उन्होंने इस बात को कंफर्म नहीं बोला कि हमें नहीं पता वो लड्डू बांटे गए या नहीं बांटे गए, ये तो मैनेजमेंट बताएगा, प्रबंधक बताएगा, जो राम मंदिर का प्रबंधन कमेटी है। लेकिन आए थे लड्डू। आप सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी सारे लोग गए थे, ऑफ कोर्स उन लोगों को बटे होंगे, नहीं बटे होंगे तो हो सकता है किस्मत बहुत अच्छी, क्योंकि सेलिब्रिटी मोस्टली मीठा खाते नहीं हैं, तो ये हो सकता है कि उनके लिए प्लस पॉइंट रहा हो। देन चंपत राय जो कि मुख्य अध्यक्ष हैं कमेटी के राम मंदिर के, उन्होंने बोला कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी खास है नहीं, जिन्होंने बांटा है, जिन्होंने किया है उनसे आप पूछ सकते हैं, मुझे जानकारी नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा। साथ के साथ लोगों ने अमूल कंपनी को भी नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी आरोप लगाए कि आपने भी घी दिया है टीटीडी को, तमिलनाडु तिरुपति बालाजी मंदिर को, जिसके सापेक्ष में अमूल ने ट्विटर किया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है प्रभु, हमें बख्श दीजिए, हमारा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, हमने कभी टीटीडी को घी सप्लाई किया ही नहीं। तो अब मज़े की बात यह है कि बात लड्डू से चर्बी और धार्मिक आस्था से लेके पॉलिटिकल सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच हो गई हैं। हालांकि काम तो ये बहुत गलत किया, अगर किसी कंडीशन में ऐसा हुआ तो बहुत गलत किया गया था। 1857 में कारतूस में चर्बी मिलने की वजह से इतना बड़ा आंदोलन हुआ जिसने अंग्रेज़ों की, जो हमसे कई गुना ज़्यादा स्टैब्लिश थे और हमारा पैसा लेके और भी ज़्यादा हम लोगों के बीच हमारी कमियों को जान गए थे रहने की वजह से। 300 साल शासन करना मामूली बात नहीं होती है। तो इतनी बड़ी सरकार को मंगल पांडे ने, सिंगल व्यक्ति ने एक विद्रोह खड़ा किया नायडू की तरह चर्बी को लेके। बस फ़र्क इतना है, उधर मंगल पांडे थे, यहाँ नायडू साहब हैं। तो एक चर्बी ने भारत का इतिहास बदल दिया। कारतूस में चर्बी थी, 1857 का विद्रोह हुआ और चीज़ें आपके सामने हैं। एक बार फिर से लड्डू में चर्बी है, सनसनीखेज हिंदू टॉपिक है, और इस बार के लड्डू सिर्फ सैनिकों में नहीं है, कहीं ना कहीं पूरे भारतीयों के बीच है। तो इस बार क्या होगा पता नहीं। हालांकि 1857 से ज़्यादा प्रैक्टिकल अब हम इंडियंस हो चुके हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि इस मुद्दे को शांतिपूर्वक भारत में ख़त्म किया जाएगा। जो भी है, अगर ऐसा किया गया है तो माफ़ी मांगे और बाकी जनता देख लेगी उनके साथ क्या करना है, उनको अवॉइड करना है, उनको निकालना है, या सिर्फ इलायची खा के आगे के जितने भी धार्मिक स्थल हैं सब मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं, इलायची के अंदर कोई मिक्सिंग नहीं हो सकती है। चुपचाप इलायची खरीदिए, इलायची चढ़ाइए और इलायची खा के आ जाइए। सबसे अच्छा यही है, ना मिर्च ना मसाला ना कुछ। हालांकि मज़े की बात यह है कि ठेकेदारों को, टीटीडी के तिरुपति बालाजी के ठेकेदारों को अपने लड्डू बेचने की इतनी जल्दबाजी थी कि उन्होंने फिर से लड्डू को रिस्टोर कर लिया है। पता नहीं इसका क्या इफेक्ट आएगा, सेल उतनी ही रहेगी या घटेगी या बढ़ेगी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत यही राय है
कि हमें अवॉइड करना चाहिए। मीठा वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। घर पे बना मीठा आप ले सकते हैं, चाय पानी के शौकीन हैं तो हालांकि मैं न्यूट्रिशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, तो एक ये मेरी व्यक्तिगत थी, मुझे अच्छा लगता है तो मैं चाय वाय लेती हूँ। तो अवॉइड करिए, आप अपने घर से प्रसाद ले जाइए, चढ़ाइए और वही लाइए, मेरे हिसाब से यही सबसे बढ़िया है। बाकी एक और पक्ष पे मैं बात करना चाहूँगी, घी। एक्चुअल घी 1000 रुपये किलो है। पूजा पाठ में बिकने वाले घी अक्सर 300-400 रुपये किलो ही होते हैं। तो कुछ ना कुछ तो उसमें अलग होगा ना, कुछ ना कुछ चीज़ें डिफरेंट होगी। तो इस चीज़ की भी जांच होनी चाहिए कि जो अनदर डब्बे मार्केट में इतने सस्ते बिक रहे हैं उसमें क्या है, हम क्या खा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।